आ जाओ मम्मी। तुषार देखो कौन आया, मम्मी आई है और आज से ये हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस बुढ़िया को मेरे घर पे लाने की? तुषार ये मेरा भी घर है, मेरी माँ जब चाहे जब आ सकती है और जितने दिन चाहेंगी ना उतने दिन रुकेंगी इस घर में। आवाज नीचे करके बात करो समझी? और ये धर्मशाला नहीं है, मेरा घर है। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे कि जो भी जिसका भी मन करे मुंह उठा के यहाँ पे आ जाए। अरे बेटा ये दामाद जी को क्या हो गया? ये तो पहले मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। बुढ़िया तू कितनी बेशरम है, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहाँ पे खड़ी है। अगर कोई सच में इज्जतदार आदमी होता ना तो यहाँ पे इतनी देर तक खड़ा नहीं रहता, अभी तक अपने घर जा चुका होता। साक्षी जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है, बता ना मुझे सच सच क्या हुआ है? मम्मी मुझे क्या पता। साक्षी इसको निकाल यहाँ से, वरना इसको अभी के अभी धक्के मार के बाहर निकालूंगा। दामाद जी आप शांत हो जाइए, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। अबे ओ वीडियो को ऊपर ना करना, मैं खाटू श्याम हूँ। जो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय खाटू श्याम लिखेगा उसका दुख और कष्ट दूर होगा और घर में पैसों की कमी नहीं होगा। ये अपनी सॉरी ना अपने पास ही रख। और तू कितनी बेशरम माँ है, कभी भी मुंह उठा के इस घर में चली आती है। एक बार तो शर्म कर लेती, अभी भी यहीं खड़ी है, जाना अपने घर। तुषार तुमने ना बदतमीजी की हदें पार कर दिया। अब अगर तुमने मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो देख लेना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन मेरी बात, आवाज नीचे करके बात कर, दोबारा बोल रहा हूँ। और हाँ अब एक काम कर, तेरी माँ तो यहाँ से जाएगी ही जाएगी, अब तू भी इन्हीं के पीछे हो ले और निकल जा मेरे घर से चल। देखिए दामाद जी अब शांत हो जाइए ना, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरी बेटी को मत मारिए और उसे घर से बाहर मत निकालिए। अरे नहीं माँ जी, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए मेरे आगे और आप ऐसे माफी मत मांगिए, बल्कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और सच्चाई तो ये है कि सारी गलती ना आपकी इस बेटी की। आजा भाई। साक्षी अब देखो गोली आया, एक काम करो इसके लिए तुम खाना बना दो। क्या? अरे मैं इसके लिए कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। अब वैसे एक बात बताओ, ये किस खुशी में यहाँ पे आया है? साक्षी ये मेरा छोटा भाई है और आज से यहीं रहेगा। अरे ये कोई धर्मशाला नहीं है, किसी को भी उठा के ले आओगे। इसको बोलो कहीं भी जाके रहे, लेकिन इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं इसको। नहीं मैं कोई बात नहीं, हॉस्टल में रह लूंगा। अरे हॉस्टल में क्यों रहेगा ये, वापस अपने घर जाए। देखो साक्षी मैंने इसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। तुषार तुमने इसका एडमिशन कॉलेज में करा दिया और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। अरे यार इसमें बताना क्या जरूरी समझू? अरे अगर मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाऊंगा तो और कौन करवाएगा? साक्षी इसकी जिम्मेदारी है मेरे पे, मेरा छोटा भाई है। देखो तुषार तुम्हें जो करना था ना तुम कर चुके हो, लेकिन इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो। अरे लेकिन ये हमारे साथ क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि इस ऐरे गैर को अपने घर में रख के ना पूरी सोसाइटी में हम अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते। साक्षी देखो ये मेरा छोटा भाई है और ये ना इसी घर में रहेगा। अगर तुम्हें इससे ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो तुम जा सकते हो यहाँ से, लेकिन ये यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है फिर ये नहीं जाएगा ना यहाँ से तो मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। नहीं भाभी आप मत जाइए, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप लोगों का घर टूटे, मैं ही चला जाता हूँ। तुम ना इस घर से अपनी मर्जी से जा रहे हो तो आज के बाद उम्मीद मत करना कि इस घर से तुम्हें कोई खर्चा मिलेगा और कोई बात बनाने की भी जरूरत नहीं है कि हमने यहाँ से तुम्हें निकाला है। और इस घर के आसपास ना कभी भटक भी मत जाना, क्योंकि हम ही रखेंगे तुम्हें इस घर में। ठीक है भैया मैं चलता हूँ। अब आप ही बताइए मम्मी जी, इसने मेरे भाई से खाना तो दूर की बात है, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। अब आप ही बताइए इसने सही किया या गलत? अरे साक्षी तूने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, दामाद जी के आगे मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या मैंने तुझे यही से सिखा दिए थे? यही से सिखाया था मैंने तुझे? तेरी जैसी औलाद होने से अच्छा है औलाद होते ही मर जाए। नहीं माँ ऐसे तो मत बोलो, कम से कम तुषार प्लीज मुझे माफ कर दो। तूने जो गलती की है ना साक्षी वो माफी के लायक नहीं है, तूने तो मेरी गर्दन ही झुका के रख दी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मुझे समझ आ गया कि मैंने जो किया वो बहुत गलत था।